आखिरकार यहां पर रोहित शर्मा अक्षर पटेल को क्या बोल रहे थे, या फिर यहां पर केएल राहुल विराट कोहली और रोहित शर्मा को ये क्यों बोल रहे थे कि भाई इसमें भी आईपीएल का रूल है क्या, या फिर यहां पर विराट कोहली ने रोहित शर्मा को क्या बोल के रिव्यू बचा लिया, या फिर यहां पर विराट कोहली रोहित शर्मा को ऐसे कलाई पे हाथ लगा के क्या बोल रहे थे, या फिर भाई यहां पर रोहित शर्मा एकदम से चिढ़ के ये किसको बोलते हैं कि मेरी तरफ क्या देख रहा है, या फिर जब अक्षर पटेल की बॉलिंग पर बैट्समैन आउट भी नहीं थे और वो आउट दे दिए जाते हैं और बैट्समैन चले भी जाते हैं तो वहां पर रोहित शर्मा अक्षर पटेल को क्या बोल रहे थे, या फिर भाई यहां पर विराट कोहली और गौतम गंभीर एक साथ बैठ के किसके लिए तालियां बजा रहे थे, या फिर भाई यहां पर बैटिंग करते टाइम विराट कोहली ये क्यों बोल रहे थे कि मतलब कुछ भी, या फिर भाई जब मैच टाई होने वाला था तो वहां पर विराट कोहली और गंभीर के ऐसे ऐसे रिएक्शंस क्यों आ रहे थे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया वर्सेस श्रीलंका के पहले ओडीआई मैच की कुछ ऐसी ऐसी मूवमेंट्स बताऊंगा जो कि आपको हाइलाइट्स में नहीं बस लाइव मैच में देखने को मिलती है। अगर आपने बाय चांस लाइव मैच मिस कर दिया है तो ये वीडियो देख लो, आपको सारे लाइव मैच के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। पहले तो टॉस के टाइम पर भाई आप रोहित शर्मा की हरकतें देखो, वहां पर भाई सामने कैमरा लगे होते हैं लेकिन इस बंदे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, भाई वहीं पे पजामा उतार के वो टी शर्ट अंदर कर रहे थे। फिर उसके बाद जब टॉस के टाइम पर उनसे पूछा जाता है कि जैसे टी20 में सूर्य कुमार यादव ने भी बॉलिंग करी थी, क्या आज आप भी ऑफ स्पिन डालने वाले हैं, तो वहां पर रोहित शर्मा हंस के जवाब देते हैं नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरे पास काफी अच्छे अच्छे बॉलर्स हैं। फिर मैच में बेशक से भाई रोहित शर्मा ने बॉलिंग ना करी हो लेकिन उन्होंने एक प्रॉपर बैट्समैन से तो बॉलिंग करवा ही दी, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि किससे करवाई। फिर उसके बाद जब मैच स्टार्ट होता है और श्रीलंका की बैटिंग आती है तो स्टार्टिंग में ही श्रीलंका का एक विकेट तो गिर जाता है फास्ट बॉलर के अगेंस्ट, यानी कि मोहम्मद सिराज वहां पर विकेट ले लेते हैं। लेकिन उसके बाद जब विकेट नहीं गिरता, निशंका बढ़िया बैटिंग करते हैं तो रोहित शर्मा स्पिनर यानी कि अक्षर पटेल को लेके आते हैं और वो निशंका के सामने वही एक बॉल ऐसी डालते हैं जो कि काफी टर्न होके रोहित शर्मा के पास स्लिप्स तक जाती है। तो उस पर एकदम से रोहित शर्मा का रिएक्शन आता है और हमें स्टंप माइक में साफ साफ सुनते हैं, वो बोलते हैं अक्षर पटेल को, हाँ हाँ बेटे यही डाल, यहीं से बॉल को घुमा। फिर हम सब सोच रहे थे कि दूसरी साइड से भी स्पिनर बॉलिंग करने आएंगे जैसे कि कुलदीप यादव या फिर वाशिंगटन सुंदर, लेकिन भाई रोहित शर्मा ने अलग ही कप्तानी करी, उन्होंने बॉल भाई शिवम दुबे को दे दी और शिवम दुबे ने फिर भाई वहां विकेट भी निकाल दिया। और फिर उसी टाइम पर जब शिवम दुबे बॉलिंग कर रहे थे तो वो एक बॉल लेग साइड की तरफ डालते हैं जो कि थोड़ी सी बैट्समैन को टच होके पीछे केएल राहुल कीपर के पास जाती है, जहां पर वो अपील भी करते हैं कि क्या पता बैट पे लगी हो, लेकिन वहां पर अंपायर भाई ना तो उसको आउट देता है बल्कि वाइड दे देता है। तो पीछे से केएल राहुल भागते हुए आते हैं, विराट कोहली और रोहित शर्मा को बोलते हैं कि आईपीएल का रूल है क्या इसमें भी, अगर है तो हम वाइड बचा लेंगे क्योंकि वो बैट्समैन के पजामे पे लगी है। और भाई अगर ये रूल होता तो वहां पर वाइड बच भी जाती, क्योंकि दोबारा जब हमें रिप्ले में दिखा अल्ट्रा एज शो कर रही थी कि बॉल पजामे को टच होके गई थी। फिर उसके बाद जब दूसरी तरफ से रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव और वाशिंगटन सुंदर को बॉलिंग पे लगा दिया, तो जब सुंदर बॉलिंग डाल रहे थे और बैटिंग कर रहे थे चरित असलंका, तो उनके पैड पे एक बॉल लगती है और भाई रोहित शर्मा और केएल राहुल अपील करते हैं, जहां पर रोहित शर्मा के मन में थोड़ा सा डाउट था और फिर वो वाशिंगटन सुंदर से डिस्कशन भी करते हैं। सुंदर वहां रिव्यू लेने के लिए कहते हैं लेकिन एकदम से कोहली बीच में आके रोहित शर्मा को मना करते हैं कि रहने दो, रिव्यू मत लो। और फिर बाद में हमें जब रिव्यू नहीं लिया जाता तो रिप्ले में दिखता भी है कि भाई इंपैक्ट ही उसका आउटसाइड था, तो वहां पर विराट कोहली एक रिव्यू बचवा देते हैं। और जो दूसरी साइड से कुलदीप यादव बॉलिंग कर रहे थे, रोहित शर्मा ने ब्रेक के बीच में उनको भाई पता नहीं क्या तो टिप्स दी, क्या समझाया, अगले ही ओवर में भाई कुलदीप यादव ने वहां विकेट ले लिया और कैच भी गई सीधे रोहित शर्मा के पास स्लिप्स में। और फिर जब दूसरी साइड से वाशिंगटन सुंदर बॉलिंग कर रहे थे तो आप जरा ध्यान से देखो जूम करके, वहां पे स्लिप्स में भाई दो फील्डर खड़े थे एक साथ, और दोनों कौन थे,
विराट कोहली और रोहित शर्मा। लेकिन एक बार फिर से दूसरी साइड से जब कुलदीप यादव एक और ओवर लेकर आते हैं और वहां पर वेला लागे उनको स्वीप मारने जाते हैं, तो कुलदीप यादव फिर से एलबीडब्ल्यू की वहां पर अपील करते हैं और ये अपील भी भाई काफी जोरदार थी। वो फिर जाके रोहित शर्मा से डिस्कशन करते हैं कि भाई रिव्यू ले लो, जहां पर रोहित शर्मा मना कर रहे थे और फिर विराट कोहली ने भी आके बोला कि बॉल भाई बैट पे तो नहीं लगी है लेकिन हाथ पे लगी है। पर वहां रोहित शर्मा बिल्कुल भी कुलदीप यादव से एग्री नहीं थे और जैसा कि हमें पता है कुलदीप यादव का नेचर कैसा है, वो भाई रिव्यू लेना ही चाहते हैं। और वहां पर वो रोहित शर्मा को ये भी बोल रहे थे कि अभी आप रिव्यू बेशक से मत लो, फिर आप स्क्रीन पे देख लेना, वो पक्का आउट मिलेगा। और वहां पर जब रोहित शर्मा मना कर देते हैं कि मैं रिव्यू नहीं लूंगा और फिर बाद में जब रिप्ले में दिखता है कि भाई उस बॉल का भी इंपैक्ट आउटसाइड ऑफ था, वहां पर रोहित शर्मा अपना एक रिव्यू बचा लेते हैं। अगर यहां पर कुलदीप यादव के सामने ऋषभ पंत होते तो वो भाई जबरदस्ती उनका हाथ पकड़वा के रिव्यू ले लेते, लेकिन यहां पर थे रोहित शर्मा, तो वो कहां मानने वाले थे। आज भाई पूरे मैच में हमें रोहित शर्मा स्टंप माइक पर कई सारी बातें बोलते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि फिर से जब वॉशिंगटन सुंदर बॉलिंग करने आए दूसरी साइड से, उन्होंने एक बॉल पर फिर से अपील करी और अब की बार वो सीधे रोहित शर्मा से रिव्यू के लिए पूछने लगे। तो रोहित शर्मा उनको बोलते हैं कि मेरी तरफ क्या देख रहा है, तू बताना पैड पे लगी है, कहां लगी है बॉल। और वहां पर भी जब रोहित शर्मा रिव्यू नहीं लेते तो भाई रिप्ले में दिखता है कि बॉल तो भाई पैड पे लगी ही नहीं थी, बॉल तो सीधी बैट पे लगी थी। वहां पर फिर से रोहित शर्मा अपने नेचर के कारण एक और रिव्यू बचा लेते हैं। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रोहित शर्मा ने खुद तो मना कर दिया था कि मैं बॉलिंग नहीं डालूंगा, लेकिन भाई मैच के 32वें ओवर में रोहित शर्मा बॉल दे देते हैं शुभमन गिल को। अभी तक भाई सारे स्पिनर्स बढ़िया बॉल डाल रहे थे क्योंकि पिच काफी टर्न कर रही थी बॉल को और स्पिनर्स भी काफी बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे, वहां पर रन नहीं जा रहे थे। लेकिन जब शुभमन गिल बॉलिंग करने आए तो भाई उनके ओवर में 14 रन चले गए, जहां एक छक्का और चौका भी लगा। फिर तो रोहित शर्मा ने अगला ओवर शुभमन गिल को भाई दिया ही नहीं। फिर आती है भाई मैच की सबसे फनी मूवमेंट। उस टाइम पर चल रहा था 35वां ओवर, बॉलिंग डाल रहे थे अक्षर पटेल, बैटिंग कर रहे थे वियांगे बाहर निकल के एक शॉट खेलने जाते हैं, जहां पर उनके बॉल बैट से तो कनेक्ट नहीं होती, लेकिन टर्न होके वो सीधी रोहित शर्मा के पास कैच चली जाती है और वहां पर रोहित शर्मा पकड़ भी लेते हैं। उसके बाद काफी अपील होती है, अंपायर थोड़ी देर सोच के भाई उसको आउट दे देते हैं। और अंपायर ने सोच के आउट इसलिए दिया क्योंकि भाई बल्लेबाज खुद वहां पर वापस चल के जाने लगे थे, तो अंपायर ने उसको आउट दे ही दिया। लेकिन बाद में जब बैट्समैन चले गए और रिप्ले में यह दिखा कि बॉल तो भाई बैट से लगी ही नहीं थी, जो आवाज आई थी वो तो बैट जमीन पे लगा था इसलिए आवाज आई थी। और जब ये चीज उनको पता चलती है रोहित शर्मा को, तो वो वहां पर विराट कोहली के साथ अक्षर पटेल को जाके बोलते हैं ये तूने क्या कर दिया, जो बल्लेबाज आउट भी नहीं था उसको भी आउट करवा दिया। और इस चीज पर भाई श्रीलंका वाले तो फुल शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन फिर वेलालंगे की पारी की बदौलत श्रीलंका गिर पड़कर 230 रन तो बना ही देता है, जो कि इस पिच पर काफी हमें डिसेंट स्कोर लग रहा था। और फिर आते हैं बैटिंग करने रोहित शर्मा और शुभमन गिल, और आते ही स्टार्टिंग में ही भाई रोहित शर्मा के खिलाफ एक अपील होती है जिस पर कि अंपायर सीधा आउट दे देते हैं। और फिर रोहित शर्मा काफी डिस्कशन करते हैं शुभमन गिल के साथ, और जब 1 सेकंड ही रहती है वो जब रिव्यू लेते हैं और भाई रिप्ले में हमें दिखता है कि वहां पर रोहित शर्मा बच गए हैं क्योंकि बॉल स्टंप्स को मिस कर रही थी। और वो इस चीज पर भाई काफी हंसते भी हैं और फिर हंसते हंसते भाई श्रीलंका वालों को कूटने लगते हैं। उन्होंने भाई T20 से तो रिटायरमेंट ले ही ली, लेकिन इस मैच में उन्होंने लगभग T20 की ही पारी खेल दी, क्योंकि उन्होंने भाई 33 बॉल में ही 50 मार दी, जिस पर कि उन्होंने भाई कोई सेलिब्रेशन भी नहीं किया। जहां पर डगआउट में बैठे हुए विराट कोहली और गौतम गंभीर उनके लिए काफी तालियां बजा रहे थे, क्योंकि वो भाई पारी ही इतनी शानदार खेल रहे थे। लेकिन फिर इसके बाद एकदम से पहले तो शुभमन गिल का विकेट गिरता है और फिर साथ के साथ भाई रोहित शर्मा का भी विकेट गिर जाता है। और जब ये 2 विकेट गिरते हैं तो सबको लग रहा था श्रेयस अय्यर बैटिंग करने आएंगे, लेकिन गौतम गंभीर वहां फिर से एक चाल खेलते हैं और वॉशिंगटन सुंदर को बैटिंग करने के लिए भेज देते हैं, लेकिन वो प्लान कामयाब नहीं होता है
और सुंदर भी आउट होके चले जाते हैं। फिर सारा दारोमदार विराट कोहली और श्रेयस अय्यर पर आ जाता है। फिर बॉलिंग डाल रहे थे हसरंगा, वो भी विराट कोहली को। वहां पर हसरंगा एक बॉल पर अपील करते हैं जो कि विराट कोहली के पैड पर लगी थी, और जब वो अपील कर रहे थे तो विराट कोहली उनकी तरफ हंस के बोल रहे थे, मतलब कुछ भी, मतलब किसी भी बॉल पे अपील करोगे, क्योंकि वो बॉल भाई साफ साफ मिस कर रही थी स्टंप्स को, जो कि फिर हमें रिप्ले में भी देखने को मिला। लेकिन फिर इसके बाद भाई विराट कोहली भी आउट हो जाते हैं और श्रेयस अय्यर भी, और पिच पर बच जाते हैं केएल राहुल और अक्षर पटेल। और वहां पर हम गौतम गंभीर के चेहरे पर भी देख सकते थे कि वो कितने गंभीर थे। उनको पता था अगर यहां एक और विकेट गिरेगा तो इंडिया मैच हार सकती है। और फिर भाई हुआ भी ऐसा ही, जब बस 34 ही रन चाहिए थे तो केएल राहुल भी आउट हो गए, साथ ही साथ अक्षर पटेल भी। वहां तो भाई गौतम गंभीर हमें वैसे तो मुस्कुराते हुए नहीं दिखते, लेकिन आज काफी टेंशन में, काफी गंभीर दिख रहे थे। फिर जब क्रीज पे बैटिंग कर रहे थे शिवम दुबे और कुलदीप यादव, तो वहां पर जब भाई कुलदीप यादव का भी विकेट गिरता है तो एकदम से आप विराट कोहली का भी रिएक्शन देख सकते हैं कि ये तुमने क्या किया, यहां से तो हम मैच हार सकते हैं। एक साइड पे शिवम दुबे तो हो बेशक से, लेकिन फिर आ रहे थे मोहम्मद सिराज, और क्या पता भाई वहां पर श्रीलंका वाले धड़ाधड़ विकेट लेके दूसरी साइड से सबको आउट कर देते, क्योंकि वहां पर अभी भी 17 रन बचे थे। लेकिन दूसरी तरफ से शिवम दुबे ने ठान लिया, अब हो चुका बहुत, मैं यहां पर छक्के चौके ही मारूंगा। उन्होंने फिर भाई छक्के भी मारे, चौके भी मारे, और लास्ट में एक रन भी छोड़ दिया था, जहां पर गौतम गंभीर और विराट कोहली तो खुश भी हो गए थे, खिलखिलाने लगे थे कि अब तो इंडिया मैच आराम से जीत जाएगा। लेकिन जब भाई बस एक ही रन बचा था तो वहां पर शिवम दुबे ही आउट हो जाते हैं, जहां पर फिर बस एक विकेट बच जाता है और एक रन चाहिए होता है जीतने के लिए, क्योंकि मैच तो ऑलरेडी टाई हो चुका था। वहां पर गौतम गंभीर अपनी सीट से उठ भी चुके थे, उनको लग रहा था कि अर्शदीप सिंह जाके एक रन तो बना ही देंगे, लेकिन भाई अर्शदीप सिंह करने गए बैटिंग, और उन्होंने भाई सीधा एक रन लेने की सोची ही नहीं। उन्होंने भाई बैट घुमाया और वो बॉल सीधी जाके उनके पैर पे लगी, और वो वहां पर एलबीडब्ल्यू हो गए, जहां पर उन्होंने भाई रिव्यू लेके बचने की तो सोची, लेकिन अर्शदीप वहां पर आउट हो गए, और यहां पर ये मैच टाई हो गया। और यहां पर भाई कोई सुपर ओवर भी नहीं था, क्योंकि ये ओडीआई मैच था।